तो हॉरर फिल्म्स की शुरुआत 20th सेंचुरी के जर्मन एक्सप्रेशनिज्म मूवमेंट से हुई थी। 19th सेंचुरी के इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण से पूरा यूरोप बदल गया था। टेलीफोन, प्राइवेट कार्स, ट्रेन्स, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रामफोन, मशीन गन्स, कैमरा जैसे आधुनिक इन्वेंशंस ने लोगों की जिंदगी बदल दी। इस मॉडर्न वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट करने के लिए कई सारे पेंटर्स, पोएट्स, राइटर्स अपना ट्रेडिशनल थिंकिंग छोड़कर एक्सपेरिमेंट करने लगे। जब साइंस में इनोवेशन और एक्सपेरिमेंटेशन हो सकती है तो आर्ट्स में क्यों नहीं। इसी एक्सपेरिमेंटेशन का नाम एक्सप्रेशनिज्म है। पिछली सेंचुरीज में पेंटर्स जो जैसा दिखाते थे वैसा पेंट करते थे। मतलब अगर आसमान नीला है तो नीला पेंट करो, पेड़ के पत्ते हरे हैं तो हरा पेंट करो। ज्यादातर उनकी पेंटिंग्स हिस्टोरिकल और रिलीजियस टॉपिक्स के ऊपर ही सीमित थी। ये उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और ऐसी पेंटिंग्स को देखकर 20th सेंचुरी के आर्टिस्ट ये कहने लगे कि ये तो सिर्फ रियलिटी को दर्शाता है, सब्जेक्ट की फीलिंग्स हैं ही नहीं। इसलिए उन्होंने एक नया आर्ट फॉर्म शुरू किया जहां पर सब्जेक्ट की फीलिंग्स को इंपॉर्टेंस दिया गया, पेंटर की फीलिंग्स को इंपॉर्टेंस दिया गया। यहाँ पर आसमान काला हो सकता है, पेड़ के पत्ते पर्पल भी हो सकते हैं। ये देखने वाले की इंटरप्रिटेशन पर निर्भर करता था। ये एक्सप्रेशनिज्म आर्ट फॉर्म के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इस एक्सप्रेशनिज्म के एक टाइप को महान पेंटर पैब्लो पिकासो ने इन्वेंट किया जिसे क्यूबिज्म कहते हैं। क्यूबिज्म एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जहां पर कई सारे जियोमेट्रिकल शेप्स लाइक ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर्स, पेंटागन को यूज करके एक पेंटिंग को बनाया जाता है। जब आप इसे सीधा देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जब आप इसकी इंटरप्रिटेशन करने लगेंगे तो एक स्टोरी ही निकल आएगी। अब आप इस पेंटिंग को देखिए, ये पिकासो की फेमस पेंटिंग है। आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? कुछ समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर ये 3 म्यूजिशियंस की पेंटिंग है जहाँ पर 3 लोग म्यूजिक बजा रहे हैं। लेफ्ट वाला क्लैरिनेट प्लेयर है, मिडल वाला गिटार प्लेयर है और राइट वाला शीट म्यूजिक को पकड़ के बैठा है। इन सब के बगल में एक डॉग भी है लेफ्ट में। तो इसको क्यूबिस्ट आर्ट कहते हैं। अब ये 1500 साल पुरानी इजिप्ट की 3 म्यूजिशियंस की पेंटिंग है जहां पर आपको साफ साफ 3 लेडीज दिखाई देती हैं। डॉक्टर कैलिगारी फिल्म इसलिए महान है कि इसकी सारी सेट डिजाइन इसकी एक्सप्रेशनिज्म के आइडिया पर बेस्ड है। कोई भी बिल्डिंग नॉर्मल नहीं है, विंडोज ट्रायंगल हैं, पहाड़ों को ट्रायंगल शेप में दिखाया गया है, रोड्स इंक्लाइंड हैं। ये सभी डिफरेंट भावनाओं को एक्सप्रेस करती है। हर सीन का इंटरप्रिटेशन कई सारे फिल्म स्कॉलर्स ने अलग अलग किया है। ये फर्स्ट कमर्शियली सक्सेस टाइम था जब फिल्म्स में रियलिटी के बजाय फिक्शन को दिखाया गया था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में जर्मनी कंगाल हुआ था। 8 लाख लोग भूखमरी से मारे गए थे। हाइपर इन्फ्लेशन और यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट के कारण से लोगों के अंदर होपलेसनेस की भावना थी। और इस चीज को हम डॉक्टर कैलिगारी के एंड में जेन की एक बात से समझ पाते हैं। हम अपने हार्ट की बात को सुनने के लिए आजाद नहीं हैं। यहाँ पर जर्मनी को एक मेंटल हॉस्पिटल और आम लोगों को पेशेंट्स के तौर पर दिखाया गया है। आज ये थोड़ा सा अजीब लगे पर 100 साल पहले सभी देश जर्मनी को एक पागल कंट्री ही मानते थे। इसलिए जर्मनी की महत्वाकांक्षा ही जिम्मेदारी थी। जब महत्वाकांक्षा हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो किसी को भी पागल कर सकती है। द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगारी कमर्शियल हिट रही और इसकी थीम पर अगली हॉरर फिल्म्स बनी जैसे कि गोलेम, नॉस्फेराटू और मेट्रोपोलिस। जब हिटलर पॉलिटिकल सीन में आया कई जर्मन डायरेक्टर और एक्टर हॉलीवुड चले गए और वहां ये एक्सप्रेशनिज्म टेक्निक इस्तेमाल की, जैसे कि ड्रैकुला, फ्रैंकेनस्टीन और द ममी इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि आर्ट का कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। आर्ट को सब अलग अलग लोग अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करते हैं। टाइम के साथ इस इंटरप्रिटेशन की क्वालिटी में भी खराबी आई है। इसका कोई बेसिक स्टैंडर्ड नहीं है। एग्जाम्पल के लिए ये 15th सेंचुरी की एक मूर्ति है, माइकल एंजेलो की, मैडोना एंड चाइल्ड की। इसे एक सिंगल रॉक से बनाया गया था। अति सुंदर मूर्ति है, राइट, म्यूजियम पीस है। लेकिन 21st सेंचुरी के म्यूजियम के अंदर क्या रखा गया है? इसको द लेविटेटेड मास, 21 फुट 340 टन का एक पत्थर। क्या आप इसको मॉडर्न आर्ट कहेंगे? चलिए बॉलीवुड का ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1961 के बेस्ट लिरिक्स अवार्ड पाने वाले गाने के ये बोल थे, लेकिन 2020 के बेस्ट लिरिक्स अवार्ड पाने वाले सॉन्ग की लिरिक्स हैं क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है क्या घंटा लेकर जाएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। 1961 का गाना शुद्ध हिंदी और उर्दू में है। 2020 का जो गाना है वो शुद्ध इंग्लिश में है। यदि आप फिल्म फेयर से पूछेंगे तो वो ये कहेंगे कि जमाना बदल गया है, हिंदी और उर्दू कोई नहीं बोलता, कोई नहीं लिखता, सब इंग्लिश में ही बोलते हैं। यूट्यूब पर करोड़ों व्यूज हैं। ये मॉडर्न आर्ट है, एक्सप्रेशनिज्म है। लेकिन जो ओल्ड गाइज हैं इसे एक बेहद ही घटिया
घटिया सॉन्ग कहेंगे। तो इस प्रकार के आर्ट को डिफाइन करना मुश्किल है। आर्ट समय के साथ में बदलता रहता है और इसी बदलाव से नई फिल्म जॉनरा भी स्टार्ट होता है। तो आपको ये एजुकेशनल वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आपको कुछ नया जानने को मिला तो लीव अ कमेंट, लीव अ लाइक एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे